भगवान विष्णु सृष्टि के निर्माता हैं। आषाढ़ माह एकादशी तिथि को योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय भगवान शिव इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, वहीं पालन करते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाते ही सारे मांगलिक व शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। भगवान विष्णु 4 माह तक क्षीर सागर में वास करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भक्तगण मंत्र उच्चारण, स्तोत्र पाठ, शंख घंटा व भजन गान से भगवान विष्णु को जगाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं। इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन को कई नाम से जाना जाता है, जैसे देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पापनाशिनी एकादशी, भीष्म पंचक एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने शालिग्राम रूप में माता तुलसी से विवाह करते हैं, इसलिए इस एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी से ही विवाह और शुभ और मांगलिक कार्य, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह होने के कारण इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त विवाह का होता है। इस दिन बहुत ज्यादा संख्या में विवाह कराते हैं। देवउठनी 11 का महत्व। इस एकादशी को दान पुण्य करना फलदायी माना जाता है। इस एकादशी को देव दिवाली भी कहते हैं। इस दिन देव दिवाली मनाए जाने का यह कारण है कि आषाढ़ महीने की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ नहीं की जाती है। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का यही कारण है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जाग जाते हैं, तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ दिया जलाकर पूजा करते हैं। इस कारण इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजश्री यज्ञों के बराबर का पुण्य मिलता है। इस दिन अगर आप शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करते हैं तो ये कन्यादान के बराबर का पुण्य फल देता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया तो इंद्रदेव घबरा गए और भगवान विष्णु से सहायता करने को कहा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंचे। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ धरे? तब राजा बलि ने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इस प्रकार राजा बलि से तीनों लोगों को मुक्त कराया और इंद्रदेव का डर दूर किया। राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, आप मेरे साथ पाताल लोक चले और वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने राजा बलि की यह इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। तब सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए योजना बनाई और राजा बलि के पास एक गरीब स्त्री बनकर पहुंची। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने का वचन लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से कार्तिक शुक्ल की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। अतः इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और उनका अंश वामन रूप में पाताल लोक में होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के पाताल लोक में जाने का एक और कारण यह भी है, शंकासुर नाम के राक्षस से भगवान विष्णु का लंबे समय तक युद्ध चला और अंत में राक्षस मारा गया। युद्ध करने की वजह से भगवान विष्णु बहुत थक गए और भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही
पालनकर्ता के भगवान विष्णु के सारे कार्य देखते हैं। सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। इसके लिए एक और कथा सुनने में आती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा करते हुए बोली कि हे भगवान, आप तो दिन रात जागते हैं, एक और लाखों करोड़ों साल के लिए सोते रहते हैं। आपको हर साल नियमित रूप से नींद लेनी चाहिए। माता लक्ष्मी की बात से सहमत होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे जागने से सबसे ज्यादा कष्ट आपको ही होता है। मेरे जागने से आपको एक पल भी आराम नहीं मिलता है। आपके कहने से मैं हर साल वर्षा ऋतु में 4 महीने शयन करूंगा, जिससे आपको और देवताओं को भी आराम मिलेगा। यह मेरी निद्रा अल्प समय के लिए होगी और प्रलयकारी निद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भी भक्ति भाव से मेरी सेवा करेगा और मेरे शयन जागरण के उत्सव को मनाएगा, दान पुण्य करेगा, साथ ही मेरी व माता लक्ष्मी व तुलसी जी का पूजन करेगा, उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा रहेगी। हरि प्रबोधनी एकादशी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति के पापों का नाश भी हो जाता है। इस दिन कुछ नियमों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी तिथि के व्रत का पालन एक दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर उपवास रखते हैं तो निर्जल या जलीय पदार्थ पर व्रत रखें। रोगी, बालक या वयस्क व्यक्ति हो तो एक समय उपवास रख सकते हैं। चावल व नमक का उपयोग ना करें। जो व्यक्ति उपवास ना हो वो व्यक्ति भी प्याज, लहसुन, चावल और मांस मदिरा का सेवन ना करे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नींद से उठने और सृष्टि का कार्यभार संभालने के स्वागत में अपने घर पर दीप जरूर जलाएं। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें और दीप जलाएं। माता को चुनरी ओढ़ाएं। शास्त्रों में पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करने की परंपरा भी बताई गई है। इस दिन तुलसी का पत्ता न तोड़े। एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति रेंगने वाला जीव बन जाता है, इसलिए चावल ना खाए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लड़ाई झगड़े भी नहीं करना चाहिए और ना ही गुस्सा करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी उनके सिर पर भी चढ़ाए और भोग भी लगाए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप इन नियमों का पालन करें। भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।